भक्तों से कोई संबंध न रहे। आपके भक्तों के मध्य ही जन्म लूं और भक्तों के बीच में ही मरूं, फिर चाहे 1000 बार जन्म हो, 1000 बार मरना पड़े, मुझे कोई व्यथा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। यही है भक्तों का मोक्ष सुख। देखो, ज्ञानियों को मोक्ष मिलेगा तो मरने के बाद मिलेगा, पर भक्तों को मोक्ष जीते जी मिल जाता है। हम तुम यहाँ कथा कीर्तन में बैठे हैं, इतने भक्तों के, हजारों भक्तों के समूह में बैठे हैं। अब कथा सुनने में जो आनंद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, यही भक्तों का मोक्ष सुख है। और भक्त किसी सुख की इच्छा नहीं करते। संसारियों से कोई संबंध ना रहे, जहाँ जन्म लें भक्तों के बीच में ही रहें, वहीं कथा कीर्तन का सुख आनंद लें, और वहीं कथा कीर्तन सुनते सुनते मर जाएं, शरीर छूट जाए, फिर 1000 बार ऐसा जन्म मिले, 1000 बार ऐसा मरण हो, तो भी कोई समस्या नहीं है। हम जन्म मरण से नहीं घबराते, और संसारियों से जरूर घबराते। संसारी चर्चाओं से, संसारियों के दर्शन से, संसारियों के संग सानिध्य से, संसारियों से संलाप से, इनसे जरूर घबराते। अब भक्तों के बीच में यदि जन्म मरण हो तो 1000 जन्म 1000 मरण भी स्वीकार है। वृत्रासुर ने ऐसी प्रार्थना भगवान से की है। उसी समय देवराज इंद्र ने दोनों भुजाएं काटकर उनके मुख में प्रवेश किया है, वज्र से उदर को विदीर्ण कर दिया, वृत्रासुर को समाप्त कर दिया। और वृत्रासुर तो खैर सिद्ध पुरुष थे, शाप के कारण उन्हें असुर बनना पड़ा। पर श्रीमद् जीव गोस्वामी जी महाराज ने जब वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों की टीका भागवत जी की है, तो वृत्रासुर को असुर नहीं कहा है, जीव गोस्वामी जी ने वृत्र महाभागवत कहा है। ये वृत्र महाभक्त हैं, ये असुर नहीं है, ये देखने में असुर हैं। अब प्रहलाद जी भी यूँ तो असुर वंश में हुए हैं, पर प्रहलाद जी असुर थोड़े ही हो सकते हैं। आसुरी स्वभाव जहाँ है वह असुर है, पर वे तो आसुरी योनि में पैदा होने के बाद भी आसुरी संसर्ग से पूर्ण मुक्त हैं। तो वृत्रासुर को महाभागवत कहकर जीव गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है। सिद्ध भक्त हैं वृत्रासुर। वृत्रासुर का चरित्र श्रवण कराया है, और उसके बाद परीक्षित जी महाराज ने एक जिज्ञासा सुखदेव जी से की है। वो जिज्ञासा ऐसी जिज्ञासा है कि प्रायः मन में हो ही जाती है। परीक्षित जी पूछ रहे हैं, जो भगवान सबके लिए समान हैं, वो भगवान कभी कभी पक्षपात करते हुए क्यों देखे जाते हैं? देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मार देते हैं, मरवा देते हैं। तो इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है। गोसाई जी महाराज ने भी कहा है, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहही न पाप पूर्ण गुण दोषु, तदपि करही सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। भगवान समचित्तवर्ती हैं, पर फिर भी पक्षपात करते हैं। क्यों? भक्तों के प्रति उनका सदा पक्ष रहता है, और जो भक्त द्रोही है उससे सदा उनका बैर रहता है। यही प्रश्न किया था जब शिशुपाल गाली देते देते भी भगवान को प्राप्त हो गया, तो युधिष्ठिर जी तो महान आश्चर्य में डूब गए कि गाली देने वाले को न नरक मिला, न दंड मिला, न कोढ़ हुआ, न कोई आदि हुई, न व्याधि हुई, उल्टा भगवान में समा गया। ऐसा कैसे हुआ? तब श्री नारद जी ने युधिष्ठिर जी को कहा है, युधिष्ठिर जी, भगवान में किसी भी भाव से यदि मन का योग हो जाए तो कल्याण में संदेह नहीं रहता है। कामम क्रोधम भयम लोभम, काम से मन लगे, क्रोध से मन लगे, बैर से मन लगे, चाहे प्रेम से मन लगे। अब जहर है, जहर को आप चाहे कितना ही प्रेम करके खूब गा गा के मना मना के खाओ, तो जहर खाने वाला मरेगा नहीं तो क्या होगा? और अमृत को चाहे कितना ही गुस्सा कर करके पियो, तो अमृत पीने वाला अमर होगा ही होगा। भगवान में मनोयोग किसी भी तरह से हो जाए। उदाहरण दिया, गोप्य कामात भयात कंसो, गोपियों ने काम भाव से मन लगाया। अब गोपियां श्री कृष्ण को भगवान थोड़ी मानती हैं, जार भाव का प्रेम है, कोई प्रियतम मान रही है, कोई जार भाव कांत भाव से प्रेम कर रही है। भगवान किसी ने नहीं माना, किसी गोपी ने भगवान नहीं माना, पर फिर भी तो कल्याण हो गया। कंस ने भय से भगवान को पा लिया, डर के मारे सदा सर्वत्र कृष्ण दर्शन ही होता, कृष्ण चिंतन ही होता।
बैर करके शिशुपाल ने भगवान को पा लिया, बल्कि प्रेम में उतना चिंतन नहीं होता जितना बैर में चिंतन होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से बैर ही कर लो। आदमी अपने प्रेमी को उतना स्मरण नहीं करेगा जितने कि बैरी को याद करेगा। हाँ, ऐसा अनिष्ट हो जाए, उसका क्या अनिष्ट हो गया, क्या बिगड़ गया, क्या अनर्थ कर दें, तो बैर में अधिक चिंतन होता है। तो शिशुपाल दंतवक्र दिन रात बैर से चिंतन करते थे भगवान का, दिन रात बैर से। यदुवंशी संबंध से चिंतन करते थे। और किसी भी यदुवंशी ने श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना। अब किसी के वे चाचा जी लग रहे हैं, तो किसी के ताऊ जी लग रहे हैं, तो किसी के भैया जी लग रहे हैं, तो किसी के बेटा लग रहे हैं, तो किसी के पिता लग रहे हैं। संबंध से भगवान ने मन लगाया और पांडवों ने स्नेह से मन लगाया, प्रेम से भगवान ने मन लगाया। तो स्नेह से मन लगाने वाले की जो गति हुई वही बैर से लगाने वाली की भी गति हो गई। ये विशेषता है श्री ठाकुर जी के स्वभाव की। तुम कैसे भी जुड़ जाओ हमसे, पर जुड़ जाओ, कैसे भी मनोयोग कर दो, पर कर दो। एक डाकू था, कोई महात्मा जी कथा कह रहे थे, जाके कथा में बैठ गया। अब कथा में उस समय महात्मा जी श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे थे। गोपाल जी हैं, यमुना किनारे आए हैं, गैया चरा रहे हैं, संग में ग्वाल बाल हैं और सुंदर मणि जटित आभूषण पहन रखे हैं, सुंदर कठुला है, सुंदर हाथ में कंगन है, सुंदर करधनी है, सुंदर घुंघरू हैं, नूपुर हैं, सब मणि जटित आभूषणों का वर्णन कर रहे थे। अब चोर की दृष्टि तो चोर की होती है। मनी मन वो डाकू सोचने लगा, ये बालक अगर हमें कहीं मिल जाए, एक बार अगर इससे लूटपाट कर दी जाए तो जीवन में फिर लूटपाट करनी नहीं पड़ेगी। अब कथा खत्म होती पहुंच गया महात्मा जी के पास। कहो महात्मा जी, जिस बालक का वर्णन आप कर रहे थे, ये बालक रहता कहाँ है? महात्मा जी बोले, भैया ये तो भावना से भगवान मिलते हैं, यूं तो रहने को वो सब जगह रहता है, और भाव नहीं है तो कहीं नहीं रहता है। अब वो डाकू वो इन बातों को, वो चोर क्या समझे इन बातों को, उसने सोचा ये ऐसे नहीं बताएंगे। उसी समय निकाला डंडा, बोले बताते हो कि नहीं पता ठिकाना? अब महात्मा जी ने समझ लिया ये तो कोई दुष्ट आदमी है, इससे तो पिंड छुड़ा लेना ठीक रहेगा। महात्मा जी ने कहा, भैया वृंदावन में चले जाओ। कैसा है वृंदावन? अरे खूब चारों ओर हरियाली है, सुंदर वन उपवन है, वहाँ चले जाओ यमुना जी के किनारे, और रोज ग्वाल बालों के साथ गैया चराते बंसी बजाते हुए आता है। अब तो बस वहीं से चल दिया। नाम क्या है? बोले गोपाल नाम है। अब कहीं नाम ना भूल जाए, गोपाल नाम चिंतन करते करते स्वरूप की याद करते, स्वरूप चिंतन कर रहा है वही ठाकुर जी का, अपने भाव से कर रहा है। जैसे ही वृंदावन में पहुंचा, यमुना जी के किनारे, अब बैठ गया एक पेड़ के ऊपर, देखता हूँ कब गैया चराने आए तभी लूटपाट कर ली जाएगी। बैठ गया। अब सुबह से संध्या हो गई। अब रोज गौचारण होता है, पर सबको थोड़ी दिखाई पड़ जाएगा। कोई नहीं दिखाई पड़ा तो मन ही मन सोच रहा, हो सकता है आज काम लग गया हो, आज नहीं आया हो, कल तो आएगा, कितने दिन नहीं आएगा। वहीं पेड़ पे बैठा है, न जाने कब आ जाए। दूसरा दिन भी बीत गया, वहीं प्रतीक्षा कर, उसी स्वरूप चिंतन में खोया। ऐसा स्वरूप है, ऐसा आभूषण है, कान का ये है, गले का ये है, करधनी का ये है, चरणों का ये है। एक आभूषण भी अगर लूट लिया तो मेरे तो जीवन भर की कमाई हो जाएगी। स्वरूप चिंतन में लगा हुआ था। 3 दिन बैठे बैठे बीत गए। आखिर में श्री ठाकुर जी कोई करुणा आ गई, चलो भैया इससे लूट नहीं, इसके अपने आप को लुटवाने ही चल पड़े। और खूब श्री ठाकुर जी भी मणि जटित खूब आभूषणों को धारण करके आए। गैया चराते ग्वाल वालों के साथ वंशी बजाते। जैसी वंशी की ध्वनि हुई और ये समझ गया, सजग हो गया, सावधान होकर बैठ, आ गया अब तो आ गया, लग रहा है वंशी की ध्वनि आ रही है, सावधान होकर बैठ गया। उसी समय ग्वाल वालों के साथ श्री गोपाल जी खेलते खेलते आए। अब सोच रहा है इतने छोराओं के बीच में कैसे लूटपाट होगी, तो काम बनता नहीं दिखाई पड़ता है। तब तक ठाकुर जी ग्वाल वालों को छोड़कर उसी की ओर अकेले अकेले आ रहे हैं, जानबूझ के लुटने ही आ रहे हैं। अब मन ही मन सोच रहा है, हाँ ठीक ठीक सही जगह आ रहा है। अब जैसे ही उस पेड़ के निकट श्री ठाकुर जी पहुंचे, उतरा ऊपर से नीचे मोटा सा डंडा लेके, और डंडा दिखाते हुए बोला, रे बालक उतार दे ये सब आभूषण, रख दे यहीं पे। क्यों उतार दें? डंडा नहीं दिखाई पड़ रहा है? उसी समय श्री ठाकुर जी ने सब आभूषण एक एक करके उतार के धर दिए।
अब जैसे ही आभूषणों को बांध के पोट लेके चला, एक बार श्री ठाकुर जी की ओर देखा। ठाकुर जी ने मधुर मुस्कुराते हुए उसकी ओर मंद मंद स्मित मुख से देख लिया। अब मन ही मन ऐसा उसका हृदय परिवर्तित हुआ, सोच रहा है अगर सब लूट लूंगा तो बालक बड़ा भोला है, सब उतार के दे दिया, घर में मैया बहुत डांटेगी, बहुत मारेगी, तो ऐसा कर लेते हैं, आधा साझा कर लेते हैं। तो उसने आधी पोटली के आभूषण निकाल के दे दिए। अच्छा ऐसा है बालक, आधे तू ले जा, आधे मैं ले जाऊं, नहीं तेरी मैया मारेगी। तो गोपाल जी ने फिर हंस दिया। तो सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जादूगर है, हंस हंस के सब लूट ले जाए, हमारा सब छीना हुआ माल फिर वापस ले जाए। फिर बोला नहीं नहीं नहीं, तू देने लायक नहीं, अल्लाह वापस दे दे। फिर ले लिया, फिर पोट बांध ली। अब फिर लेकर चला, फिर न जाने क्या स्मरण में आया, क्या याद आया, फिर पोटली को उतार के रख दिया। नहीं नहीं, इसको नहीं लूटूंगा, चाहे और किसी को लूट लूंगा, ये लूटने योग्य नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री ठाकुर जी ने उसके चित्त को लूट लिया था। 2-3 बार ऐसी प्रक्रिया हुई, पोटली बांध ले, फिर खोल दे, फिर चल पड़े, फिर खोल दे। आखिर में श्री ठाकुर जी ने उस पर कृपा की और चोरी की असद वृत्ति ही उसके हृदय से चली गई, असद वृत्ति ही दूर हो गई। फिर तो चरणों में गिर पड़ा। अरे बालक, कैसी मनमोहिनी तेरा सूरत है, कैसा तेरा स्वरूप है, कैसा सौंदर्य है। चित्त बस चिहुक गया, रूपासक्त हो गया, और वही चोर, वही डाकू महान वैष्णव बन गया, परम भक्त, परम भागवत बन गया। तो असद वृत्तियां भी जब भगवान से योग उनका हो जाता है, तो असद वृत्तियों का योग भी यदि भगवान से हो जाए तो वे भी महान गुण बन जाती हैं, बहुत बड़ा गुण बन जाती हैं। अब बिल्व मंगल जी के अंदर रूपासक्ति का दोष ही तो था। चिंतामणि वेश्या में जिस तरह से वे आसक्त थे, कितना बड़ा दोष था रूपासक्ति का। लेकिन श्री ठाकुर जी सोच रहे हैं रूपासक्ति का दोष तो है, और वहां आसक्त है जहां रूप है ही नहीं। यदि एक बार मुझ में आसक्त हो जाएगा तो इसका ये रूपासक्ति का दोष ही गुण बन जाएगा। रामानुजाचार्य जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य श्री धनुर्धर दास जी महाराज और कुछ नहीं, अपनी स्त्री के रूप में आसक्त रहते थे। जहां जाएं बस स्त्री की ओर मुंह करके जाएं, छाता लेके चलें, कहीं धूप ना पड़ जाए, स्त्री का मुंह ना कुमला जाए, सूर्य की किरणें ना कोई शरीर को, मुख को कष्ट पहुंचा दे। श्री रामानुजाचार्य जी ने रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ये जीव कहाँ आसक्त है जहाँ रूप का केवल भ्रम है, रूप है नहीं, वहाँ आसक्त है। एक बार अपनी बाकी झांकी क्यों नहीं करा देते हो। रंगनाथ जी ने जैसे ही अपना स्वरूप दिखाया है, धनुर्धर दास जी चरणों में गिरकर रामानुजाचार्य जी के फूट फूट कर रोने लगे, हे भगवान, आपने तो मेरा जीवन सुधार दिया। कहाँ मलमूत्र के भांड में मैं आसक्त हो रहा था, जहाँ न रूप है न कोई सौंदर्य है, वहाँ मैं आसक्त हो रहा था। और फिर तो श्री रंगनाथ जी के ऐसे भक्त बन गए धनुर्धर दास जी, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, रामानुजाचार्य जी के शरणागत हो गए। बड़े से बड़ा दोष भी यदि भगवान से जुड़ जाए तो वो भी गुण बन जाएगा, और बड़े से बड़ा गुण हो और भगवान से संबंध न हो तो उससे बड़ा कोई दोष नहीं हो सकता है। तो गोप्यः कामाद भयात कंसो, गोपियों के लिए काम ही प्रेम बन गया, कंस के लिए भय ही भगवत प्राप्ति का माध्यम बन गया, शिशुपाल के लिए बैर ही भगवान को प्राप्त करा दिया। ये कितनी बड़ी श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा है, कितना बड़ा उनका सहज, इनके स्वभाव की महिमा है, ठाकुर जी की ये स्वभाव की महिमा है। अब पूतना में ही क्या था, जहर पिलाने गई, वस्तु के नाम पे जहर पिला रही है, भाव के नाम पर मारने की इच्छा से गई है। लेकिन गोसाई जी महाराज ने कहा है, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मात की गति दई ताहि कृपालु यादव राय। कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत, के ही आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जान पर्यो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोहत पंथ खर्यो। भगवान किस आचरण पर कृपा करेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जहर पिलाने जैसे आचरण पे भी कृपा कर रहे हैं,
व्याध ने बाण मारा तो उस पर भी कृपा कर रहे हैं। किस आचरण पे कृपा कर देंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। बस तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोहत पंथ खरो, खड़े खड़े कृपा की बाट जोहते रहो, प्रतीक्षा में रहो, कृपा की प्रतीक्षा में, कभी ना कभी तो कृपा होगी होगी, निश्चित रूप से होगी। तो नारद जी ने युधिष्ठिर जी से श्री ठाकुर जी के स्वभाव की महिमा कही है और बोले शिशुपाल दंतवक्त्र तो जय विजय भगवान के पार्षद हैं। सनकादिक मुनीष के शापवश इनको 3 जन्म के लिए आसुरी योनियों में आना पड़ा, जिनमें सबसे प्रथम बार हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में ये आए। उस समय स्वयं भगवान ने वराह रूप से और हिरण्यकश्यपु के वध के लिए इंद्रसिंह रूप से अवतार लिया और दोनों दैत्यों का वध किया। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान मैंने सुना है हिरण्यकश्यपु अपने बेटे से द्रोह करता था, जबकि संसार में कोई पिता अपने पुत्र से द्रोह नहीं करता है। तब श्री नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी को प्रहलाद चरित्र का श्रवण कराया है। युधिष्ठिर जी, हिरणाक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु ने अमर बनने की इच्छा से बहुत उत्कट तप किया। ऐसा तप कि ब्रह्मा जी जब आए हैं तब से प्रसन्न होकर, तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि ऐसी तपस्या तो आज तक न किसी ने की न कोई कर सकेगा। ऐसा तप हिरण्यकश्यपु ने किया। तू मांग ले भाई, क्या तुझे चाहिए? तो हिरण्यकश्यपु बोला, आप मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, भैया अमर तो हम स्वयं नहीं है, तुझे कहाँ से अमर कर दें? अमर करने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। तो ठीक है, अमर नहीं कर सकते तो ये वरदान दो, ना मनुष्यों से मेरी मृत्यु हो, ना आकाश में, ना पाताल में, दिन में रात में, अस्त्र से न शस्त्र से, कहीं किसी के द्वारा मृत्यु न हो। बहुत से ऐसे वरदान मांग ली, चतुराई तो बहुत की। अब जैसे ही वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु लौटा है, उसी समय हिरण्यकश्यपु ने, अब वरदान मिल गया, मरने का कोई भय रहा नहीं, आते ही चारों ओर जितने भी धार्मिक कृत्य थे पहले तो उनको बंद किया, और उसके बाद ऐसा धर्म का ह्रास हिरण्यकश्यपु के द्वारा हुआ है। सारी त्रिलोकी पर एक छत्र राज्य हिरण्यकश्यपु ने किया, सारी त्रिलोकी पर, यहाँ तक कि काल भी उसके अधीन था हिरण्यकश्यपु के। और यही नहीं, जहाँ चला जाए, समुद्र में चला जाए तो समुद्र अपने आप उसके लिए स्थान दे देते, खेलने के लिए क्रीड़ा मैदान बना देते, नदियां रत्न पहुंचा देती समुद्र के द्वारा। सब ऋतुएं एक साथ उसके राज्य में सदा रहती थी, सब ऋतुएं रहती थी। और यहाँ तक भागवत जी में लिखा है, अकृष्ट पच्या, हिरण्यकश्यपु के राज्य में उसको खेत जोतने बोने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती थी। भूमि अपने आप अन्न दिया करती थी, जोतने बोने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई ऐसा ही वर्णन पृथु जी के चरित्र में भी मिलता है। जिस समय पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया है, तो पृथ्वी को दोहने के बाद पृथु जी के राज्य में भी किसी को भूमि को जोतने बोने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वर्षा हो तो न हो तो भूमि तो अपने आप जितना अन्न देना देती ही थी। ये बातें केवल ऐसे ही नहीं लिख दी गई हैं, किसी समय वास्तव में भारतवर्ष में ऐसी सामर्थ्य थी कि भारतवर्ष की ऐसी भूमि थी जो सोना उगलती थी। सोने की चिड़िया भारतवर्ष को कहते थे। क्यों कहते थे? इतना गौधन था, इतना गौरस था, इतना गौवंश था। जब तक गौवंश इस भूमि में उपेक्षित नहीं हुआ तब तक भूमि स्वर्ण उगलती रही। और जब से गौवंश की उपेक्षा, गोबर की उपेक्षा, गाय बैलों की उपेक्षा हुई, नए नए आविष्कार विज्ञान के द्वारा ट्रैक्टर आदि के हो गए, गौवंश उपेक्षित हो गया, बैल उपेक्षित हो गए, बछड़े उपेक्षित हो गए, बस उसके बाद से इस भूमि की उन्नति होना बंद हो गई, प्रगति बंद हो गई भूमि की। कुछ आंकड़ों के अनुसार ऐसा सुना गया है कि जितने भी देश हैं संपूर्ण विश्व भर की, आज से कुछ वर्ष पूर्व के ये आंकड़े हैं, कुछ वर्ष पूर्व के, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या
लगभग 600 करोड़ लोगों की है, 600 करोड़ लोगों की। और यदि 600 करोड़ लोगों को यदि भोजन दिया जाए तो एक वर्ष में पूरे विश्व को भोजन कराने के लिए 600 करोड़ कुंतल अनाज चाहिए। भारतवर्ष के अलावा जितने भी देश हैं, ये कुछ वर्ष पूर्व के आंकड़े हैं, चीन इतना बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, लेकिन केवल 13% भूमि उपजाऊ है चीन में, बाकी सब बेकार बंजर भूमि है। कितना बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका कितना बड़ा देश है, लेकिन केवल 2% भूमि उपजाऊ है अमेरिका की, बाकी सब बंजर भूमि है। बाकी रूस, ब्राजील आदि की 7% भूमि उपजाऊ है। केवल भारतवर्ष ही संपूर्ण विश्व भर का ऐसा देश है जिसकी 57% भूमि उपजाऊ भूमि है, 57%। भारतवर्ष अकेला एक वर्ष में संपूर्ण विश्व भर को अगर चाहे तो संपूर्ण विश्व को 1 साल तक भोजन कराने की सामर्थ्य, केवल 1 साल तक अगर भारतवर्ष अपनी भूमि में, उपजाऊ भूमि में सही प्रकार से यदि जोते बोए खेती करे तो लगभग 1140 करोड़ कुंतल अनाज पैदा हो सकता है भारतवर्ष में। पूरे विश्व को 1 साल तक भोजन कराने के बाद भी 540 करोड़ कुंतल अनाज भारतवर्ष के पास बच जाता है। कितनी उपजाऊ भूमि है भारतवर्ष की। लेकिन ये सब उन आंकड़ों के अनुसार हैं जिस समय भारतवर्ष में गौवंश उपेक्षित नहीं था। महाभारत का वाक्य है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। जिस देश में गौवंश निर्भीक होकर श्वास लेता है, विराजयति तम देशम, वो देश सदा उन्नति करता है, वो देश सदा प्रगति करता है, वो देश सदा सशक्त रहता है। और जिस देश में गौवंश की उपेक्षा हो जाए, भैया ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। गलियों में निकलो तो जैसे कुत्ते गलियों में घूमा करते हैं ना, एक एक गली में 4-4, 5-5 कुत्ते, गायें आज उस स्थान पर घूम रही हैं जिन स्थानों पर किसी समय कुत्ते घूमा करते थे। कचड़े खा रही हैं, घूरे पर बैठी हुई हैं, रोड पर चल रही हैं, कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, दरवाजे पे आ जाए तो डंडा मार के भगा दो, खेत में आ जाए ठोकर मार के उठा दो। कितना बड़ा महापाप इस देश में आरंभ हो गया है। हम लोग तो इस बात की महिमा को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने समझा, अब तो ये इतिहास पढ़ाया भी नहीं जाता, गलत सलत इतिहास विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा है। सबसे पहला जब ब्रिटिश शासन हमारे राज्य में हुआ था, अंग्रेजों का शासन, तो सबसे पहला जो ब्रिटिश शासक था रॉबर्ट क्लाइव, उस ब्रिटिश शासक ने कहा कि भारतवर्ष की 2 ही हड्डियां ऐसी हैं जिनको तोड़ दो तो ये सदा गुलाम रहेगा। क्या क्या? एक तो भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दो, शिक्षा की पद्धति को नष्ट कर दो, और दूसरा भारतवर्ष के गौवंश को नष्ट कर दो। तो भारतवर्ष तो परतंत्र ही है, ये इन्हीं 2 चीज़ों से बढ़ रहा है। जिस समय अंग्रेजों ने शासन किया, उन्होंने समझा इस बात को, तो गौवंश के ह्रास के लिए सबसे पहला कत्ल खाना खुला था सन 1760 में। सबसे पहला कत्ल खाना भारतवर्ष में खुला था, और स्वयं गांधी जी ने इस बात की घोषणा की थी कि भारत स्वतंत्र होते ही सबसे पहला कार्य यही होगा कि कत्ल खाने बंद होंगे। 1760 में जो एक कत्ल खाना खुला था, 1910 तक वो कत्ल खाने 350 हो गए। कोई समय था भारतवर्ष में ऐसा, इतने मनुष्य नहीं थे, मनुष्यों से ज्यादा गायों की संख्या भारत भूमि में थी। उस समय 17वीं सदी की बात है, बंगाल प्रांत में खोज कराई गई, बंगाल में उतने मनुष्य नहीं मिले जितनी गौवंश मिला था, जितना गौवंश मिला। और आज गौवंश उंगलियों पे गिनती गिन लो, इतनी सी संख्या रह गई है, और मनुष्यों की संख्या कितनी अधिक है। यदि एक गांव मिलकर यदि 100 गायों का संरक्षण भी कर ले तो भारतवर्ष की गायें काय को कत्ल खाने में पहुंचे। पर गौ भक्ति के नाम पर केवल
थोथ ही भक्ति हम लोगों के अंदर है। गौ माता गौ माता गौ माता की जय हो जय हो, अरे काय की जय हो जय हो जय हो करो और उनके प्राणों पे छुरी चलवा दो, यही गौ भक्ति है। स्वयं नेहरू जी ने भाषण दिया था, हम प्रधानमंत्री बने, भारत स्वतंत्र हुआ तो पहला कार्य ये करेंगे। और 1910 तक 350 कत्ल खाने थे और भारत जो स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र होने के बाद कत्ल खाने बंद होना तो दूर, उन कत्ल खानों की संख्या 350 से 35,000 हो गई। और आज कितने कत्ल खाने भारतवर्ष में हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। 35,000 कत्ल खानों को तो लाइसेंस प्राप्त है, हाँ तुम गैया काटो, मारो, मांस बेचो। और आपको पता हो या न पता हो, इस समय भारतवर्ष विश्व भर में गौमांस बेचने में सबसे पहले नंबर पे है। भारतवर्ष सबसे पहले क्रमांक पे है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, ये कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की और कितनी कलंक की बात हम लोगों के लिए है। लेकिन आप ये मत सोचो कि हम गौ मांस नहीं खा रहे हैं या हम गैया का वध नहीं कर रहे हैं तो हमें गौवध क्यों लगेगा। गौवध जिस देश में हो रहा है वहां जो लोग निश्चिंतता से बैठे हुए हैं वे सबसे बड़े गौवधिक हैं। हम लोग निश्चिंत होकर बैठे हैं, हमें कोई वेदना नहीं है, चित्त में हमें कोई कष्ट नहीं है, इससे बड़ा गौवध का दोष और कोई नहीं हो सकता है। हम बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और प्रणाम करना चाहते हैं उन परम गौ सेवी गौ भक्तों को। हमने ऐसा सुना है कि बड़े बैरावड़े ग्राम में बहुत सुंदर, अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत सुंदर गौशाला का निर्माण हुआ है और लगभग 250-300 गौवंश की वहाँ मातृवत सेवा हो रही है। बहुत सुंदर ढंग से सेवा हो रही है। हम तो स्वयं उनका अभिनंदन करते हैं, उन गौ भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं। और ऐसा भी हमने सुना है कि यहाँ के लोगों ने भी गौवंश संरक्षण के लिए एक गौशाला का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है, ऐसा भी हमने सुना है। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, गांव में यदि कोई गौशाला का निर्माण हो रहा है या जिन गौसेवी भक्तों के हृदय में गौ संरक्षण की सद्भावना जगी है, आप सबका कर्तव्य है उनको यथा सामर्थ्यानुसार उनको सहयोग करें, उनको सहायता दें। जैसे भी सहायता दे सकें, आर्थिक सहायता दे सकें या आप शारीरिक सहायता दे सकें। कुछ नहीं 2 घंटा जाके वहाँ पे गैयों की सेवा ही करे आओ, कुछ नहीं तो वहाँ आप चारा पानी ही पहुँचा दो। जिसकी जैसी सामर्थ्य है आप सेवा करें। अभी 2 महीने पूर्व मई ग्राम में कथा हुई थी। 30-35 गायें जो आवारा रूप से घूम रही थी, कोई उन्हें पहाड़ पे चढ़ा दे, कोई कहीं भगा दे। ये और दुर्दशा, एक गांव वाले दूसरे गांव में भगा देंगे गायों को मार मार के, फिर दूसरे गांव वाला और किसी आगे के गांव में उन गायों को भगा देगा। यहाँ तक कि दिन में अपना संध्या को लोग दूध धो लेते हैं और दिन भर गैया को भगा देते हैं, बाहर कहीं भी गैया घूमे और फिर दूध के समय फिर दूध निकाल लिया, पी लिया। कितने स्वार्थ में आदमी, कितना नीचता को प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी कोई नीचता हो सकती है? आप सबसे हमारी प्रार्थना है, ये भारत भूमि जिस गौवंश के कारण, जिस गौ भक्ति के कारण सशक्त थी, समुन्नत थी, विकसित थी, ये भूमि फिर से वैसा सौभाग्य, वैसा अवसर प्राप्त करे, उसके लिए हम आप सबका दायित्व है, सबका दायित्व है। गौ संरक्षण हो। घर से बाहर निकलते देखो कितनी गायें रोड पर घूमती हैं, कहीं उनका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, गिर जाए, कोई देखने पूछने वाला है? घर आ जाए तो मार भगा दिया, बैठ जाए मार्ग के बीच में ठोकर मार के उठा दिया। महाराज जनक ने एक गाय को, चरती हुई गाय को रोक दिया था। महाराज जनक ने, विदेहराज जनक ने, उसके कारण राजा जनक को नरक के रास्ते से, जिस समय वो ऊर्ध्व लोकों को गए हैं तो नरक से होके गए हैं। राजा जनक ने पूछा, भैया ऐसा कौन सा पाप मैंने कर दिया जो नारकीय यातनाएं जीव भोग रहे हैं, ये कष्ट मुझे देखना पड़ रहा है? बोले महाराज आपने चरती हुई गैया को रोक दिया था, उसी का प्रभाव है। और फिर जो ठोकर से उठावें, जो लात से मारें, जो डंडा से मारें, कितना बड़ा भीषण परिणाम हमको तुमको भोगना है। इसकी थोड़ी सी चिंता तो करो, थोड़ा सा विचार तो करो। इसलिए जहाँ जहाँ भी गौ संरक्षण हो रहा है वे सब बड़े
धन्यवाद के पात्र हैं, बड़े सब प्रणाम करने योग्य गौसेवी हैं। और जहाँ जहाँ गौशालाएं खुलें, आप सबका कर्तव्य है इन गौशालाओं को आप सब यथा सामर्थ्य सहयोग करिए। वही प्राचीन, यही भारतवर्ष है। किसी समय में हर घर से पहली रोटी गौग्रास निकलता था कि नहीं निकलता था? स्वयं बताओ। अब कितने घरों से गौग्रास निकलता है? कितने घरों से गौग्रास निकलता है? प्राचीन परंपराओं को याद रखिए, स्मरण रखिए इन बातों को। और इन सब अनुष्ठानों का यही लाभ है, यहाँ बैठने, कथा सुनने